हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी हस्बैंड एंड वाइफ रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहो और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नजीम। मेरा नाम है अनिला। अनिला, आज हम एक वीडियो ले आए हैं। अच्छा, पता नहीं पहले तूने कभी देखी है या नहीं देखी? नहीं, मैंने पहले कभी नहीं देखी। आप इंडिया के IAS, IPS और IFS, अच्छा, ये ऑफिसर है ना पुलिस के। अच्छा, कैसे बनते हैं और इनकी जॉब कैसे होती है, अच्छा, ये तुझे पता चलेगा। आज तुझे ये दिखाते हैं हम। चलो जी दिखाएं। क्योंकि हर बंदे का इंडिया में सपना होता है कि बड़ा बड़ा ओहदा हमें मिले। अच्छा, हाँ, सोचते हैं या हम IAS बने, या IPS बने, या IFS बने। ये चीजें सपना होती है ना, हर बच्ची की ख्वाहिश होती है कि पुलिस ऑफिसर बड़ा ओहदा मिले पढ़ लिख के। अच्छा, आज देखते हैं, एक वीडियो लाए हैं, चलो देखते हैं, पता काउंटडाउन करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस और IFS इंडियन फॉरेन सर्विस तीनों टॉप लेवल की सर्विसेज है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन तीनों में कौन सी बेस्ट है, किसके पास अधिक पावर होती है और किसको अधिक वेतन मिलता है? दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए इन तीनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों, IAS, IPS और IFS ये तीनों पद UPSC का सिविल सर्विस एग्जाम पास करने के बाद बनते हैं। लेकिन किसको कौन सा पद मिलेगा ये उनकी रैंक पर निर्भर करता है और रैंक UPSC के द्वारा वैकेंसीज के हिसाब से तय की जाती है। आप इस चार्ट से समझिए, जैसे जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स जिनकी रैंक 79 तक आई है उन्हें IAS का पद दिया जाएगा अगर उन्होंने प्रेफरेंस में IAS चूज किया होगा। इसी तरह जिनकी रैंक 103 तक आई है उन्हें IFS का पद दिया जाएगा। जिनकी रैंक 239 तक आई है उन्हें IPS का पद मिलेगा। इसी तरह EWS कैटेगरी में 354 रैंक तक IAS का पद मिलेगा, 376 रैंक तक IFS का पद मिलेगा। इसी तरह सभी कैटेगरी वालों को अलग अलग रैंक के हिसाब से पद दिए जाएंगे। और दोस्तों, हर साल वैकेंसीज के हिसाब से ये रैंक चेंज होती रहती है। तो दोस्तों, UPSC के अंतर्गत आने वाले 24 पदों को अलग अलग सर्विसेज में बांटा गया है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, ग्रुप A सिविल सर्विसेज और ग्रुप B सिविल सर्विसेज, जिसमें IAS, IPS ऑल इंडिया सिविल सर्विस के अंतर्गत आते हैं, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के अधीन कार्य करते हैं। जबकि IFS ग्रुप A सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं, जो कि सिर्फ केंद्र सरकार के अंडर रहकर कार्य करते हैं। बात करते हैं ट्रेनिंग की। IAS, IPS और IFS तीनों का UPSC क्लियर करने के बाद सबसे पहले लबासना मसूरी में 4 महीने की ट्रेनिंग करनी होती है। जिसके बाद IAS को तो बाकी ट्रेनिंग के लिए 2 साल लबासना मसूरी में ही गुजारने होते हैं। जबकि IPS कैंडिडेट्स को बाकी की ट्रेनिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में करनी होती है। और IFS ऑफिसर्स को सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान न्यू दिल्ली में ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। ट्रेनिंग के बाद अब बात करते हैं प्रमोशन की। दोस्तों, IAS बने कैंडिडेट की सबसे पहले पोस्टिंग SDM के रूप में होती है। जिसके बाद प्रमोशन होने पर ADM बनते हैं, फिर उसके कुछ सालों के बाद DM बनते हैं और फिर DM से प्रमोशन होने पर इन्हें किसी मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी भी बनाया जा सकता है। इसी तरह IPS में सबसे पहला पद ASP के रूप में मिलता है। यह ट्रेनिंग पीरियड का पद भी कहलाता है, जिसके पहले साल में इनकी वर्दी पर 1 स्टार होता है, दूसरे साल में 2 स्टार और तीसरे साल में 3 स्टार और नीचे IPS लिखा होता है। और ASP से प्रमोशन होने के बाद एडिशनल SP बनते हैं। फिर प्रमोशन होने के बाद SP, SSP, DIG, IG के पद तक IPS कैंडिडेट पहुंच सकते हैं। IFS ऑफिसर्स की पोस्टिंग दूसरे देशों में होती है, तो सबसे पहले तो वहां की भाषा सीखने के लिए इन्हें भेजा जाता है। इस दौरान इन्हें OT ऑफिशियल ट्रेनिंग या थर्ड सेक्रेटरी कहा जाता है। जिसके बाद इनकी पहली पोस्टिंग सेकंड सेक्रेटरी के रूप में होती है, जिसके लगभग 6 साल की सर्विस के बाद इनका प्रमोशन फर्स्ट सेक्रेटरी के रूप में होता है, जिसके लगभग 13 साल के बाद इनका प्रमोशन काउंसलर या डायरेक्टर के रूप में होता है। और इस तरह इनका प्रमोशन होता रहता है। फिर मिनिस्टर,
DCM और हाई कमिश्नर के पद तक भी IAFS कैंडिडेट पहुंच सकते हैं। अच्छा, यानी अब बात बहुत करें ऊपर इनके लेवल तक कार्यों फिर की। लेके जाते IAS हैं। ऑफिसर्स अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। क्षेत्र में पुलिस IAS विभाग से लेकर जल विभाग तक सभी विभाग इन्हीं के अंडर आते हैं। वे किसी भी विभाग में जाकर वहां के कार्यों को चेक कर सकते हैं और किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी कर सकते हैं। हाँ, इसकी क्षेत्र में authority होती सरकारी है। योजनाओं को लागू करना, उनकी निगरानी करना और मतलब लोगों को किराया उनका फिर फायदा ज्यादा मिल देते रहा है होंगे ना? या नहीं, यह सब चेक करना। इसके साथ ही क्षेत्र में किसी तरह की आपदा आने पर क्षेत्र का दौरा करना, वहां पर जरूरी मदद पहुंचाना आदि इस तरह की कार्य भी IAS ऑफिसर्स के अंतर्गत आते हैं। अच्छा। IPS ऑफिसर्स पुलिस विभाग का मुखिया होता है और सभी बड़े पद ASP, SP, SSP, DIG, IG सभी IPS ऑफिसर्स ही होते हैं। इनका कार्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना और उसके लिए जरूरी कदम उठाना। क्षेत्र में अपराधों, आतंकवाद, तस्करी, किडनैपिंग, मर्डर जैसे अपराधों, अवैध गतिविधियों को रोकना आदि इस तरह के कार्य IPS ऑफिसर्स के अंतर्गत आते हैं। IAFS ऑफिसर्स की ड्यूटी भारत में MEA, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में और विदेशों में भारतीय दूतावासों में होती है। उस देश में भारत को रिप्रेजेंट करना, वहाँ पर होने वाले विकास या जो भी घटनाएं वहाँ पर घट रही है उनके बारे में रिपोर्ट बनाकर भारत को भेजना। इसके साथ ही वहाँ रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी और भारत से जाने वाले नेताओं के भाषणों से लेकर पूरी व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी भी IAFS ऑफिसर्स की ही होती है। बात करें पावर की तो तीनों टॉप लेवल पोस्ट हैं। अपनी अपनी फील्ड में इनकी बहुत ज्यादा पावर होती है। ये बात है, IAS पावर ऑफिसर्स है। पूरे जिले को तीनों संभालता जॉबों है। IPS अच्छा, ऑफिसर फौज में, बहुत जिले में पावर पुलिस होती है। विभाग को संभालता है और IAFS ऑफिसर दूसरे देशों में भारत की छवि को बनाए रखता है। और वेतन की बात करें तो दोस्तों सभी पदों पर अलग अलग वेतन मिलता है। जैसे IAS ऑफिसर की पहली पोस्टिंग SDM के रूप में होती है तो SDM को 50,000 से 60,000 रुपए के लगभग वेतन मिलता है। अच्छा, IPS तनख्वाह दी ऑफिसर जाती की पहली पोस्टिंग ASP के रूप में होती है जिस पर 65,000 से 70,000 रुपए के लगभग वेतन मिलता है। अच्छा। यही IAFS ऑफिसर की अगर पहली पोस्टिंग भारत में होती है तो उसे 60,000 से 70,000 रुपए के लगभग वेतन मिलता है और जब उसकी पोस्टिंग विदेश में होती है तो उसे 3 लाख से 3.5 लाख रुपए के लगभग अच्छा। वेतन मिलता है। या बाहर मुल्कों अगर में। बात करें सुख अच्छा। सुविधाओं की तो IAS, IPS और IFS इन तीनों को बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर इस तरह की सभी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। यानी तो दोस्तों सौते अब बहुत आप इन है। तीनों के बीच में अंतर को समझ गए इज्जत होंगे। बहुत है। आपको इनमें से कौन सी Respect पोस्ट बहुत है। बेस्ट लगती है Respect बहुत दी जाती हमें है कमेंट फौज को। करके फौज जरूर को नहीं, बताइएगा। पुलिस को। वीडियो को वाला। लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। देखा है, बिल्कुल ये देखा। तीनों बड़े होते जो है ना, अच्छा, इंडिया के हर बच्ची की ख्वाहिश होती है कि हम ये चीज़ हम पढ़ ये लिख के चीज़ और बने। इसके इम्तिहान पास करके इसमें हमें जॉब मिले। जॉब मिल IAS, जाए। IPS, अच्छा। IFS, तीसरा पता नहीं कौन सा था। कुछ इसी तरह हाँ, बता रहे ये थे भाई ना। तीनों जो जॉबें ना बहुत अहम होती हैं बहुत अहम और होती हैं। इनमें जो बंदा भर्ती हो जाता है या काम करता है उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है Respect और होती उनके है। पास अथॉरिटी भी बहुत होती है। बिल्कुल, मतलब या- जो है ना रिस्पेक्ट बहुत दी जाती है। भाई इनका गाड़ी, काम ये भी बंगला, होता है ना मतलब कि इधर देखें बाजारों में या अस्पतालों में या कोई सरकारी चीज़ों में, भाई समझ लें कोई डॉक्टर काम सही नहीं कर रहे, मरीजों का चेकअप नहीं कर रहा, इनका काम बिल्कुल। होता है कि जाके चेक करना चेक आया करना। सरकारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। सरकार अगर सरकारी जो बंदे हैं डॉक्टर बैठे हुए हैं वो मरीजों का ख्याल कर रहे हैं कि नहीं, हर जगह ये छापे मार मरीज सकते हैं। सही नहीं जा तरह काम कर रहे हैं हाँ, कि नहीं, मरीजों को बिल्कुल। सही तरह देखभाल करते हैं या नहीं नहीं। करते। भाई ये थानों का चक्कर लगाते हैं, आया लोगों की कोई फरियाद सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, और लोगों की भाई ये कचहरी भी लगा सकते हैं, लोगों के मसले मसाइल भी हल कर अच्छा। सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बाहर मुल्कों में भी इन्हें एम्बेसडर के तौर पे तैनात किया जाता है। जो सफ़ीर नहीं होते, सफ़ीर दूसरे हाँ, एक मुल्क, अच्छा, वो ये चीज़ अच्छा। होती है। यानी इनको बहुत सहूलतें दी जाती बहुत हैं सहूलतें, और गाड़ी- बहुत तरक्की दी जाती है। गाड़ी और मिलती है, बंगला मिलता है, नौकर चाकर,
ये मतलब चीजें हर तरह की सहूलत, ओ, मतलब इज्जत इनकी बहुत इनको रेस्पेक्ट दी जाती है। है इन तीनों ओहदों को, इतनी इज्जत है ना बंदा बोल नहीं बोल नहीं सकता। सकता। और रेस्पेक्ट इख्तियार बहुत है, और इख्तियारात भी इनके पास बहुत बहुत ज्यादा होते हैं इख्तियारात, बहुत ज्यादा। मतलब इन्हें गवर्नमेंट खुद इख्तियार देती है ना खुद कि इख्तियार कोई देती है। आपने कोई मसला हल करना है ऐसा कि जो भाई उन सरकार तक बंदा पहुंचते पहुंचते सरकार क्या मसला हल कर, बंदे सही तब भी बात है। बैठाती है कि लोगों के मसले मसाइल हल हो। बिल्कुल ये चीज बिल्कुल होती है ना। बिल्कुल। और मैं आवाज किसी को दूं, भाई घर बैठा हूं तो मोदी जी को आवाज दूं, मोदी जी मेरा मसला हल कर दो, मोदी जी क्या इजाज करेंगे। बिल्कुल उन्होंने अपने बंदे बैठाए हुए हैं, फिर इस लेवल के ऑफिसर भर्ती होते हैं ऑफिसर जो लोगों करते के हैं, मसले मसाइल हल करें। मसला हल करते ये हैं। चीजें होती है ना। बिल्कुल जी, ये तो अच्छी बात है ना। इस तरह की चीजें मतलब हर मुल्क में इस तरह की बिल्कुल। होनी चाहिए, और देखभाल लोगों की होनी चाहिए, लोगों का ख्याल रखा जाए, लोगों के क्या हर मसले इंडिया में मसाइल हर हैं। बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मैं ऑफिसर बनूं ऐसा, ऑफिसर और मेरी भी बनो। रेस्पेक्ट हो और मैं भी लोगों की खिदमत कर सकूं। ये बिल्कुल चीजें ये चीज भाई यार इंसान बस को पता है क्या, अपने लिए तो जीता ही जीता है, बिल्कुल। अपने लिए तो जीता ही जीता है, और दूसरों के लिए भी थोड़ा सा जी ले तो जी बड़ा ले तो मजा आता है बड़ा इसमें। मजा आता है भाई। बिल्कुल, ये तो मतलब दूसरों की भी दुआएं लेने चाहिए भाई। अपना तो ख्याल हर कोई बिल्कुल रखता है, लेकिन दूसरों को जो ख्याल रखते हैं वो सबसे बड़ा बंदा बिल्कुल। होता है भाई। इधर ही हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं, अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक बाय। बाय।